मैं आज आप लोगों को क्लास 5 से हिंदी सेकंड लेकर के चल रहा हूं। इसमें हम पहल व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरण की जो परिभाषाएं हैं मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखेंगे, लेकिन पहले SMS चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर दबा दें, ताकि आपके जो आने वाले वीडियोज होंगे उनको आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग व्याकरण के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। व्याकरण है क्या? तो व्याकरण एक बहुत बड़ी पेड़ की छोटी सी टहनी को कहते चलते हैं लेकर के हम पहले। ऐसा होता है कि व्याकरण भाषा की शुद्ध रूप, जो हमें शुद्ध किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना, ये हमें सिखाती है। तो हम शुद्ध बोलेंगे कैसे, शुद्ध लिखेंगे कैसे और शुद्ध पढ़ेंगे, इसके लिए हमें व्याकरण की जरूरी है। व्याकरण हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारे शरीर में जो ताकत पैदा होती है, ऊर्जा मिलती है वह भोजन से, उसी तरह हिंदी या किसी भी भाषा की जानकारी के लिए हमें व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाती है। हम इसको और भागों में बांट सकते हैं। इसके लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। व्याकरण हमें 3 बातें ही सिखाती है, जैसे शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। हम आपको इस चैनल के माध्यम से व्याकरण की ढेर सारी जानकारियां देंगे। फिलहाल हम उसकी प्रारंभ, उसकी जड़ को किस तरह मजबूत करेंगे, जो हमारे जो पौधे निकलेंगे वह आगे और विस्तृत रूप धारण करेगा। इसके लिए मैं व्याकरण के पास चल रहा हूं। तो शुद्ध बोलना में जो उच्चारण होती है, हम जो किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं वह हमें उच्चारण पर भी निर्भर करता है कि हम उसका उच्चारण किस ढंग से कर रहे हैं। हमारी बोलने की तरीका, हम कैसे बोलते हैं, हमारा उच्चारण कैसे हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी हमें व्याकरण ही देता है। हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तौर तरीका क्या है, हम किस, जैसे आप जानते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे तो विराम चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। तो हम कोई वाक्य ले लेते हैं और उस वाक्य को हम किस तरह समझाएंगे या उसका वर्णन करेंगे या वाक्य होता क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हम उसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना जरूरी है। और जब तक हम किसी भी भाषा को पढ़ेंगे नहीं तो हमें जानकारी नहीं मिलेगी उसके बारे में। तो ये तो पढ़ना हुआ। और शुद्ध लिखना, लिखावट भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। उसके लिए हमें मात्रा का भी होना जरूरी है। अगर हमारी मात्रा शुद्ध नहीं है, हमारी लिखावट सुंदर नहीं है, हम मात्रा मान लेते हैं, सपोज दैट कि हम लिख देते हैं हरी, ये हरी हुआ, और ये मात्रा हर्षिकार का लगाए हैं और यहाँ लगा देते हैं वृद्धिकार की, तो दोनों का अर्थ अलग अलग बन जाएगा। तो हम जिसका भी उच्चारण करते हैं, हम जो कुछ भी लिखते हैं वह लिखना भी सही होना चाहिए, जो हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो व्याकरण के माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध से लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। ढेर सारी बातों के हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फिर भी हम कुछ और आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। भाषा एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। हम जिसके माध्यम से अपने मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा या लिखित, अगर हम लिख करके, जैसे हमने लिखा है कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है, तो यह हमारा लिखित रूप हो गया। हम लिख करके अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं।
हमें पिताजी के पास पत्र लिखना है या हम पिताजी के पास पत्र लिखते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। हम लिख करके हमें प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है तो यह हम उन्हें मौखिक भाषा में लिख करके नहीं देंगे, हम उन्हें लिखित भाषा के रूप में देंगे। तो लिखित भाषा के पहले भाषा क्या होता है इसके पर चलते हैं। तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनकी बातों को भी सुनते हैं, समझते हैं। तो भाषा एक दूसरे का आदान प्रदान करने का वह तरीका है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम उनकी बातों को समझते हैं और वे हमारी बातों को समझते हैं। तो यह भाषा हुआ। और हम भाषा के 3 रूप के बारे में पढ़ेंगे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होता है जो हम लिख करके अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को, मन के भावों को लिख करके प्रकट करते हैं या एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता भी है। जो कौन, जैसे हम कुछ लिखते हैं, पत्र लिखना, आवेदन पत्र लिखना या कोई कहानी लिखना, तो लिखने के द्वारा लिख करके हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। मौखिक रूप बोल करके हम अपनी बातों को एक दूसरे तक रखते हैं और उनकी बात, वे भी हमें अपनी बातों को बोल करके ही समझाते हैं। तो बोल करके अगर हम अपनी बातों का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। वही चलते हैं सांकेतिक भाषा। हम अपने अगल बगल में ऐसे लोगों को देखते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, तो मैं अपनी बात को उससे कैसे कहूंगा? वह लिख करके देंगे तो पढ़ लेगा, बोल देगा, लेकिन वह सुनता तो नहीं है। तो हम उसके लिए उन्हें सांकेतिक, यानी कि हम उनको इशारों में बात करेंगे, संकेतों के माध्यम से हम उनसे बात करेंगे। तो ये हमारा बात करने का उनका तरीका है। वे भी हमारी बातों को समझ जाएंगे कि हमें वे बुला रहे हैं या कुछ पीने के लिए कह रहे हैं या कुछ खाने के लिए कह रहे हैं। तो ये बात हम उन्हें संकेतों के माध्यम से समझाएंगे। आजकल ब्रेल लिपि का भी चलन हो गया है। जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो वे इस पर, यानी कि वो एक तरह के बोर्ड होते हैं, उस पर संकेत लिखा रहता है और उसके माध्यम से वह अपने हाथ से उस पर स्पर्श करते, उंगली से स्पर्श करके वह पढ़ लेते हैं। तो ये हम लोग उसको संकेत के माध्यम से भी हम लोग उसको भी ले लेते हैं। तो हम अभी भाषा के बारे में, भाषा क्या है इसके बारे में, भाषा के कितने रूप होते हैं इसके बारे में, और लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा के बारे में देखा। फिर नेक्स्ट अगले क्लास में, अगले दिन फिर बातें होगी।